न्यूज़ 7। नमस्कार, मैं हूं मोहिता। इंडिया न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज अपने चिकित्सालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। के बारे में कार्यक्रम में सांसद कैलाश जोशी, वुमेन राइट्स की अध्यक्ष श्रीमती सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वास तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में कल नक्सलियों द्वारा घात लगाकर 76 जवानों की शहीद किए जाने के बाद सारे छत्तीसगढ़ से लेकर देश में सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन से ऑपरेशन ड्यूटी कर रहा था जंगल में रात रात घूमते आया आके सब बम था, पाँव राख दिया फिर पीछे एक था सीना था वो उड़ गया नहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी और छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि समर्पित की। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर नम आंखों से शहीद हुए सैनिकों और अधिकारियों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने रायपुर में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की और इस बैठक में नक्सलाइट समस्या से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने आज मीडिया से रूबरू होकर कहा है कि नक्सलाइट समस्या से निपटने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन पैरामेट्रिक फोर्स अवश्य लगाए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नक्सलाइट समस्या से निपटने के लिए हवाई हमले भी किए जा सकते हैं। नक्सलाइट समस्या इस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों में अपना मुंह बाए खड़ी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें नक्सलियों से निपटने के लिए परेशान है। ये देखने में आ रहा है कि नक्सली समस्या के आगे सबसे बड़ी समस्या सूचना तंत्र को लेकर मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का सूचना तंत्र इतना कमजोर था कि उन्हें 15 दिन पहले उड़ीसा और महाराष्ट्र की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये चेतावनी दे दी थी कि 500 नक्सली हथियारों सहित छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं चेती और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के बाद अवश्य ही छत्तीसगढ़ सरकार चेती होगी और अब सरकार यह प्रयास करेगी आने वाले समय में किसी तरह की कोई घटना न हो सके। इस नक्सली घटना में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि पूरे इस घटनाक्रम में मुठभेड़ में जहां सीआरपीएफ के और सिपाही मिला के कुल 76 अधिकारी और जवान शहीद हुए, वहीं लगभग 1000 नक्सलियों जो हथियारबंद थे, जिन्होंने इस टुकड़ी पर हमला किया था, इसके बावजूद दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन एक भी नक्सली न तो मारा गया न ही पकड़ में आ सका। ये नक्सली लगभग 85 जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए। आखिरकार इन नक्सलियों को आसमान खा गया, ये जमीन निकल गई। अभी तक ये कहीं कुछ पता नहीं चल सका है। सरकार को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और नक्सलियों की गतिविधियों पर ब्रेक लगाना पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। नक्सली हमलों के विरोध में
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया। साथ ही नक्सली समस्या को खत्म करने की मांग। मतलब किस उसमें कर रहे हैं बताएं। कल जो घटना घटी है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, नक्सलवादियों ने एक साथ 76 जवानों की हत्या कर दी। ये आज तक का नक्सलवादी हमला और ये समस्या आतंकवाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों से अपना पल्ला डालकर, इन दोनों से आरोप और प्रत्यारोप लगाकर, हर बार जांच कमेटी में डालकर, अगर यही सब चलता रहा तो नक्सलवाद देश से समाप्त कैसे होगा। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को सेना की मदद देकर नक्सलवाद को देश में जल्द से मिटाना चाहिए। इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 26 से 28 जिलों के जिला अध्यक्षों का चुनाव हो गया है। अब बाकी के लगभग 25 जिलों में अभी चुनाव होना बाकी है। लेकिन इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर आज विशेष विमान से दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं। दिल्ली में ये दोनों नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और राष्ट्र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एल के अडवाणी, सुषमा स्वराज व अन्य नेताओं से मिलकर प्रदेश के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा करेंगे और संभवतः नए अध्यक्ष का चुनाव भोपाल में 11 या 12 तारीख को किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की दौड़ में जो सबसे आगे जो नेता चल रहे हैं उनमें रामपाल सिंह और प्रभात झा सहित सुमित्रा महाजन, लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित अनेक नाम इस दौड़ में शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि 11 और 12 तारीख के बीच जब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो अध्यक्षी का ताज किसके सर पर आता है। मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद को हाईकमान द्वारा तरजीह दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। यदि मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर की पूरी अध्यक्ष बनाने में सहमति ली गई और इनके निर्देश और इनकी सहमति से यदि प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाता है तो रामपाल सिंह जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। भोपाल में एक निजी संस्था द्वारा साफ पानी विषय में जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ रहने के लिए इंसान को साफ पानी पीना चाहिए। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रिवर्स वाटर जो चल रहा है उसमें डेट में चीजें नहीं डलते, तो इससे ये मालूम कैसे चलेगा कि प्यूरिफाइड वाटर कितने दिन पुराना है। इसमें हर एक BIS के नॉर्म के हिसाब से बैच नंबर और डेट डालना तो जरूरी। इसके लिए पानी को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के उपाय संस्था द्वारा बताए गए। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7। नमस्कार।